शकुनी और मंथरा में अंतर बताइए, उनके चरितार्थ का अंतर हमको बताइए। सीजीपीएससी केवल पोस्ट नहीं दिलाया मुझे, मेरे पूरा व्यक्तित्व का एक निखार दिया मुझे। आज मैं निखार टॉक्स के मंच पर हूँ। यही निखार मुझे सीजीपीएससी ने दिया अपने अंदर। साथ ही प्रिपरेशन की अगर मैं बात कहूँ, जो स्टूडेंट आजकल पढ़ रहे हैं, जो ये सोचते हैं, सपना देखते हैं, के साथ रह के पढ़ने की पूरी तरीके से आदत थी। 2023 पीएससी का प्रिलिमिनरी जॉब में जाते-जाते निकल गया। आया मेंस का समय। मेंस के समय थोड़ा डर सताने लगा कि क्या ऐसे हो सकता है? तब मैं अपने ऑफिस हेड का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे समय दिया। हॉलिडे ली मैं कुछ सब। वो इतना जुझारूपन था उस समय कि जो लोग पूछते हैं आप कितने घंटे की तैयारी करते हैं? मैंने बोला मैं घंटों में देखती ही नहीं। जब तक ना हो जाए, जब तक मन ना भर जाए, रात दिन का कोई सीमा नहीं है, बस करना है तो तैयारी। क्योंकि इस बार तो लक्ष्य हासिल करना ही है। समय भी तो हो गया है। फिर मैं घंटों पढ़ती थी सुबह-शाम और मेरे जो सास-ससुर जी हैं, मेरे हस्बैंड, वो मेरे पूरे चाय-नाश्ते का प्रबंध कर देते थे। मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, केवल पढ़ना है तो पढ़ना है। वो मुझे डिस्टर्ब 5 मिनट के लिए भी नहीं करते थे। वैसे वो नहीं करते, लेकिन वो मुझसे बात भी करने नहीं आते, केवल इसको पढ़ने दो, इसके मन का करने दो। जैसे मेरे मायके पक्ष में कुछ घटना घटित हो गई, कभी कुछ हो गया, मम्मी-पापा को कोई तकलीफ हो गई, वो बताना पसंद नहीं करते थे कि उसका ध्यान ना भटक जाए। कभी मम्मी को कुछ चोट आ गई तो नहीं बताते थे कि लड़की कहीं थोड़ा-सा डेविएट ना हो जाए अपने लक्ष्य से। इतना इन लोगों का समर्पण था मेरे प्रति, चाहे वो मेरा ससुराल पक्ष हो, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, ना खाने-पीने, हर चीज़ तुमको सब मिल जाएगा, तुम्हारे रूम तक मिल जाएगा, तुम केवल पढ़ो। माता-पिता इधर केवल तुम पढ़ो, हम कोई तकलीफ तुम्हारे तक छुए ना, कि तुम्हारे मायके में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही, वो बताना पसंद नहीं करते थे, कि हमारी लड़की भटक ना जाए। इतना समर्पण था दोनों पक्षों का। तो मेंस की पूरी जर्नी चली, दिन-रात मैंने पढ़ाई, मैंने 1 घंटा वेस्ट नहीं किया होगा। मेरे नॉलेज में है कि मैंने केवल सोने का समय अपना तय किया, नहाना जल्दी सब कर लो, फिर पढ़ने बैठ जाती थी मैं। फाइनली मेंस निकला। जैसा इस बार का नंबर आया, मेंस में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए। 720 आई थिंक सो, ऐसा कुछ नंबर आया। जैसा कि पेपर आया था, क्योंकि यूपीएससी ओरिएंटेड पेपर था। काफ़ी उलझाने वाला पेपर था, लेकिन मज़ा भी आया लिखने में। पता चला कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। वो डिफाइन कर दिया हमको कि हमने तैयारी बहुत अच्छी की है। फिर आया इंटरव्यू का समय। इंटरव्यू में भी मैंने तैयारी की थी। सारी चीज़ मैंने देखे थे, जो करंट से रिलेटेड सिनेरियो चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन, हर चीज़ मैंने अपने बायोडाटा को अप टू डेट तैयारी करके रखी थी। बट इतना है, इंटरव्यू में मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ मेरी बनावटी नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था जो कहीं से अचानक आ गया, और जो मैं आज हूँ, वही मैंने अपने आप को इंटरव्यू में प्रेज़ेंट किया। इतनी तैयारी के बाद भी कुछ क्वेश्चन्स ऐसे भी आए, जो वाक़ई दिमाग हिला देने वाले थे। सारे क्वेश्चन्स 1 टू 1 के, जिसमें बहुत ही मतलब मैं फुली सैटिस्फाइड थी। बोर्ड मेंबर्स का भी रिएक्शन अच्छा था। एक क्वेश्चन आता है, शकुनी और मंथरा में अंतर बताइए, उनके चरितार्थ का अंतर हमको बताइए। क्या आपने शकुनी अवसान पढ़ा है? मुझे ईश्वर की कृपा थी, शायद वो अचानक से, कभी मैंने ये चीज़ कभी पढ़ा नहीं है। अचानक मेरे दिमाग में वो बात आई। मैंने धारावाहिक में देखा था, रामायण महाभारत में, कि शकुनी एक रिवेंज लेकर आया था, क्योंकि बहन की शादी हो गई थी एक अंधे से। तो उसने साम्राज्य का समाप्त करने के लिए ये ठान के रखा था कि मैं पूरे साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। इसलिए शकुनी को कभी रिग्रेट नहीं हुआ अपने किए पर। बट मंथरा रोई थी अंत। मंथरा को पारिस्थितिक कारणों से वो इस तरीके से हो गई, लेकिन मंथरा को पछतावा हुआ था। चूंकि राम जी द्वारा वो उनको माफी दी गई थी, बट वो पछताई थी, वो रोई थी। ये मेरा आंसर था। बोर्ड मेंबर्स बोले कि कुछ और भी बताइए। तो एक बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू गया मेरा। 78 नंबर आए। फाइनली डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट मैंने हासिल किया। अब वो वक्त था लंबा इंतजार। 20 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था, 28 नवंबर को रिजल्ट आना था।
मैं अपने घर गई हुई थी मायका। मम्मी पूछी आज तो रिजल्ट आने वाला है। मैं बोली ठीक है मम्मी देखते हैं, मैं कुछ नहीं सोचती, मैंने जो करना था कर दिया, मैंने कर्म कर दिया, फल की चिंता मुझे नहीं करनी। तो फिर मम्मी बोली ठीक है देखते हैं करके, ऐसा करके सेट 9:30 हो चुका था। मुझे लगा कि शायद आज रिजल्ट नहीं आएगा। मैं फिर चली गई अपना कुछ रूम में। मेरे हस्बैंड एक शादी में गए हुए थे, तो सब सोने की तैयारी में लगे हुए थे। अचानक सुनील टुटेजा सर का, जहाँ मैंने कोचिंग की थी, उनका कॉल आता है। मैं बोली सर कॉल किए हैं? वो बोले मृण्मयी तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आज तुमको अपने सारे परिश्रम का फल मिल गया, बहुत बढ़िया रिजल्ट लाई हो। मैं फूली नहीं समाई, मैं बेड पे बैठी थी, मैं सीधा कूद गई, मैं उछली, इतना रोई, इतना हंस रही थी, मतलब सब मिक्स्ड रिएक्शन। बोली मैं डेप्यूटी कलेक्टर बन गई फाइनली। ऑसम रिएक्शन इट वाज। मैं अपने हस्बैंड को कॉल की, मैं बोली कि आप देखिए तो सर ऐसा बोल रहे हैं। वो बोली हाँ मुझे भी कॉल्स आ रहे हैं कि तुम डेप्यूटी कलेक्टर बन गई हो, मुझे हर जगह से कॉल। मैं अपने फादर को कॉल की, पापा कहते हैं कि तुम पहले अच्छे से चेक कर लो, रिजल्ट पहले देखो फिर मुझे बताओ कि कहीं तुमको फिर से तो जर्नी फिर तय नहीं करनी है, फिर से पर्स में बुक तो नहीं रखना है। मैं बोली रुको पापा चेक करते हैं करके फाइनली मैंने अपना रिजल्ट देखा, काफी गौरवान्वित महसूस की। मेरी फैमिली पूरी आ गई, मेरे देवर ही उनको लेने गए थे, पूरी फैमिली एक साथ ही, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश। आज बोलते हुए खुशी का पूरा अनुभव कर रही हूँ, काफी खुश। जब कठिन परिश्रम का परिणाम इस तरीके से मिलता है, लाख कठिनाइयों के बावजूद, रोम रोम खिल उठता है। ये वो वक्त था। आज सच में लगता है इतना समय लगा जरूर, हर परिस्थिति से गुजरी जरूर, लेकिन जो सफलता मिली ना, वो वाकई में जिंदगी में मैंने पेशेंस सीख लिया, हार्ड वर्क सीख लिया, कंसिस्टेंट रहना सीख लिया, हर इमोशंस को सीख लिया, विपरीत परिस्थितियों में फिर से खड़ा होना सीख लिया। सीजीपीएससी केवल पोस्ट नहीं दिलाया मुझे, मेरे पूरा व्यक्तित्व का एक निखार दिया मुझे। आज मैं निखार टॉक्स के मंच पर हूं, यही निखार मुझे सीजीपीएससी ने दिया अपने अंदर में। सभी अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगी, लाख परेशानियां आती हैं, मैंने अपने सबसे अनमोल चीज को खोया है, मेरे भाई को खोया है। आज भी वो मेरे साथ है, मेरी उनकी दुआ मेरे साथ है। हार मत मानिए, नकारात्मकता से दूर रहिए, अपने आइडल खुद चुनिए, अपने आदर्श खुद चुनिए, नकारात्मकता से दूर रहिए, चीजों में मत उलझिए, खुद पर भरोसा रखिए। अगर आप खुद को पहचानते हैं मतलब आप पा सकते। अगर आप खुद को नहीं पहचानते हैं तो बस आप जिंदगी में उलझे रहेंगे। इन सारी तैयारियों में जो मेरे साथ रहे, मेरे गुरुजन रहे, इनिशियल कोचिंग टुटेजा से किया था, टुटेजा ट्यूटोरियल से। सुनील सर, मैं जरूर नाम लेना चाहूंगी, सुनील सर, सुनील टुटेजा सर, मानस दुबे सर, रमेश देवांगन सर, गिरी सर, गुरमीत सर, इन सबका बहुत सपोर्ट रहा मुझे। इसके साथ साथ जब ये लंबा दौर आया बीच में, मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी करती थी। सृजन एकेडमी से मैं जुड़ी हुई थी दुर्ग से। सर का भी प्रोत्साहन मुझे काफी मिला, क्योंकि मैं ऑफिस में भी टेस्ट सीरीज का भी वक्त मिलता था करती थी। तो ये सभी मेरे इस जर्नी के साथ ही रहे हैं, मैं इनको कभी भूलूंगी नहीं। मेरा परिवार तो मेरा संबल है, मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है। और इस जर्नी में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपनी कमियों को मत देखिए, आप अपनी अच्छाइयों, पॉजिटिविटी को देखिए, आपको हिम्मत वहीं से आएगी। जिस दिन आप अपनी कमी को लेकर बैठ जाओगे ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा कहते थे पापा जी, उस दिन रिजल्ट के दिन उन्होंने यही लाइन फिर से दोहराई, सच है फूलों में वह गुण है, जग में सुगंध का बिखराना, महको अवश्य पर मत सीखो, फूलों के जैसे मुरझाना, नहीं भाग्य के पीछे बांधे हम अपनी आशाओं को, बनते मिटते ही रहती हैं हाथों की रेखाओं को। इसलिए आज भी मैं वो अपने पिताजी की आंखों की चमक याद करती हूँ, मेरी सासू माता के जो वो एक है कि बेटा बस करो, पढ़ाई मत करो, थोड़ा तो सो लो।
हमेशा कहती थी मेरी माँ, जब मैं मायके में रहती थी तो उनका पूरा समय लग जाता था मेरे पीछे। मेरा खाना, मेरा हर चीज़, मेरा कोई रूटीन को वो सारा रूटीन, इवन एक बार ऐसा भी हुआ था कि जब मैं जाती थी, हर हर बार होता था वैसे, ब्रश में पेस्ट लगा कर देने का काम करती थी वो और मैं पढ़ते रहती थी। दैट वाज़ द डेडिकेशन, दैट वाज़ द सपोर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम माय फैमिली, माय कंप्लीट फैमिली। मैं हमेशा ससुराल मायका कहती हूँ, लेकिन आज मैं कहूँगी कि कंप्लीट फैमिली। ये जो मेरे लोग हैं, ये मेरी ताकत, ये मेरे सम्मान है, ये जो आज मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है, इनकी बदौलत मिल रहा है। मैं सबको आभार करती हूँ जो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहे, सबको मैं बधाई देना चाहूँगी। साथ ही प्रिपरेशन की अगर मैं बात कहूँ, जो स्टूडेंट आजकल पढ़ रहे हैं, जो ये सोचते हैं, सपना देखते हैं, आप अपनी तैयारी में बहुत ईमानदार रहें, कंसिस्टेंट रहें। मैं बार-बार कहती हूँ मेरी जर्नी कंसिस्टेंसी का उदाहरण है। कंसिस्टेंट रहें। आप भटकाव में मत आइए, गुरु पकड़िए। आप सेल्फ स्टडी में जाना चाहते हैं, आप सेल्फ स्टडी जाइए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्हाटएवर यू वांट, डू दैट। आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर टेस्ट सीरीज आप ऑप्ट करना चाहें, बिल्कुल करिए, क्योंकि जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे। प्री मेंस को पैरेलल लेकर पढ़ाई करिए, दिन रात पढ़ाई करिए। माता पिता का कठिन परिश्रम आपके पीछे लगा हुआ है। साथ ही इंटरव्यू में जो आप हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारिए, क्योंकि वहां पर आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है। रैंडम क्वेश्चंस भी आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, उससे डरिए मत। कोई बात नहीं, आपने इतनी पढ़ाई की है, आपकी नॉलेज की भी टेस्टिंग हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर मैंने कहा ना, शकुनी मंत्रा की तैयारी कोई नहीं करता। वो तो आपको अपने आप को दिखाना है। आपका ह्यूमर टेस्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट होता है। हर चीज में आप अपनी तैयारी इतनी पक्की रखिए कि पेपर कितना भी कठिन आ जाए, आपका सिलेक्शन उसमें होना चाहिए। क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए, आपका सिलेक्शन उसमें होना चाहिए। इतनी तैयारी तो रखिए अपनी। फिर साथ ही इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो निखार टॉक्स का मंच है, इस मंच ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा पाऊं। मैं तहे दिल से निखार टॉक्स का आभार करना चाहती हूँ, और साथ ही मैं इनके इस प्रयास को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, जो वो हम जैसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आगे भी स्ट्रगल है हमारी लाइफ में। मैं वर्तमान में भी राज्य वित्त सेवा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ, पीएमजीएसवाई बिलासपुर में। हम जॉब में रहकर भी उस स्ट्रगल को फेस करते हैं। तो ये स्ट्रगल तो केवल एक जर्नी है कि अब जॉब पाना है, जॉब के आगे के स्ट्रगल एक्चुअल में चालू होते हैं। तो हम जैसे को ये मंच प्रदान करके जो इनका प्रयास है, मैं प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहे दिल से कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।